तुम्हें उससे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बहुत गुस्से में गई। कमाल है, वो भी यही कह रही थी जो आप कह रहे हैं। मतलब भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। अब कहीं फिर वो जॉब ना छोड़ दे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। चलिए, आपके बारे में कुछ तो सोच रही होगी ना, ये क्या कम है। वो ये समझ रही होगी कि मैंने तुमसे ये सब कहने के लिए कहा है। वो जो मर्जी समझ गई हो, लेकिन जो सच था मैंने उसको वही कहा है। अगर इसकी आपने मुझे कोई सजा देनी है तो दे दें, मगर मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। अब क्या होगा? हो सकता है ठंडे दिमाग से सोचे तो उसको समझ आ जाए। उसके पास ठंडा दिमाग है, हर वक्त आग बगोला रहती है वो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आजकल किसी और वजह से परेशान है। किस वजह से? हो सकता है कोई घरेलू मसाइल हो सकता है, लेकिन तुमने उसे मजीद परेशान कर दिया। अगर वो मान गई ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। सारी जिंदगी एहसानमंद रहेंगे मेरे। अल्लाह करे वो वक्त आए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। होप फॉर द बेस्ट। फायजा, कुछ बात करनी है तुमसे। देखिए, इस वक्त मैं बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, आपसे बात नहीं कर सकती। तुम्हारा ज़रूरी काम मैं देख चुका हूँ। प्लीज़ अपनी शक्ल जाके देखो आईने में कैसे उतरी हुई है। कोई भी देखेगा तो पहचान जाएगा कितनी परेशान हो तुम। मैं जैसी भी हूँ उससे आपको क्या है? आप अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या? मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया था कि समीरा ने जो कुछ तुमसे कहा समीरा ने जो भी कहा, मैं उसके बारे में आपसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे करनी है बात। देखिए, अगर आपको मुझसे कोई काम की बात करनी है तो कीजिए, वरना क्या? मैं यहाँ से दफा हो जाऊँ, यही कहना चाह रही? मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, लेकिन काम के अलावा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारा मसला क्या आखिर? हम आपस में बात तो कर सकते हैं ना। तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे क्या कहा आखिर? और कहिएगा भी मत। मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आती हूँ, इससे ज्यादा मेरा कोई मकसद नहीं है। आई डोंट नो तुम मुझसे इतनी बदगुमान क्यों हो। अगर तुमने अपने जहन में मेरे बारे में कोई गलत सोच कायम कर रखी है तो कम से कम मुझे सफाई का एक मौका तो दो। मैं कौन सा तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। तुम प्लीज समीरा की बातों को सीरियस मत लीजिए, ओके? मैं तो 8-10 मोहब्बतें पहले भी कर चुका हूं। कुछ ने मुझे छोड़ दिया, कुछ को मैंने छोड़ दिया। तुम्हारे बारे में भी मुझे शायद यही लगा कि मेरी वही फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं गलत था, ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज समीरा की बातों को जहन से निकाल दो और अपने काम पे तवज्जो दो, ओके? सर, आज मैं तुम्हें पसंद करने लगे हैं। मैं प्लीज फॉल इन लव विथ यू। आखिर तुमने भी तो शादी करनी है, आज नहीं तो कल। अगर एक मोहब्बत करने वाला इंसान तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो सोचो तुम्हारी जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी।
आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सच्चा है कौन झूठा। समीरा मुझे बेवकूफ बना रही थी या सरासर? समीरा खुद से तो वो सब नहीं कह सकती, सरासर ने ही पहले उससे ये सब कहने को कहा होगा और फिर खुद आकर कह दिया कि समीरा की बातों को भूल जाओ। शायद वो मुझसे उस दिन की बेइज्जती का बदला लेना चाहते होंगे। उनका ख्याल होगा कि समीरा मुझे ये सब कहेगी और मैं फौरन हाँ कर दूंगी। इस तरह वो मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपने दिल को सुकून पहुंचा सकेंगे। लेकिन मैंने उनकी सारी चालें उलट दी। फाजा, बेटा जो बात तुमसे करने आया था ना वो तो हो ही नहीं सकी। तुम ऐसा करो, ऑफिस से वापसी पे घर आ जाना, वहीं आराम से बैठकर बात करेंगे। आ गई तुम? बस अभी आई हूँ, बहुत थक गई आज। सुनो एक कप चाय तो बना दो। नौकर आपकी खिदमत में हाजिर है। चाय के साथ कुछ और भी चाहिए तो बता दो। ऐसे तो मत कहो, नौकर नहीं छोटी बहन हो तुम मेरी। बड़ा मस्का लगाना आ गया तुम्हें, सब समझती हूँ मैं। तुम्हारी सोबत का नतीजा है। इसका मतलब मेरे साथ रहकर तुमने काफी कुछ सीख लिया है। ये तो है। तो फिर चाय बनाना भी सीख लो, हमेशा मुझे ही बनानी पड़ती है। क्योंकि तुम्हारे जैसी चाय और कोई नहीं बना सकता। मक्खन ऑफिस से लेकर आई हूँ क्या? अच्छा मैं चाय बना कर लाती हूँ। थैंक यू।